अस्सलामुअलैकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो हमने जो है वो एनपीटी की सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमारा चैप्टर 1 मस्कुलोस्केलेटल स्टिल कंटिन्यू है, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए ये स्टिल कंटिन्यू है। इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे। पहले हम एनाटमी को डिस्कस करेंगे, देन हम फिजिकल थेरेपी को डिस्कस करेंगे। एनाटमी एंड बायोमैकेनिक्स के लिए हम जो शोल्डर और एल्बो जॉइंट को कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास बचता है रिस्ट जॉइंट और हैंड रीजन हमारे पास बचता है। तो अपर लिम्ब का जो पार्ट है, हैंड और रिस्ट और हैंड, या कोई भी आप रीजन पढ़ते हो, शोल्डर या एल्बो, मेक श्योर आपके पास एटलस एनाटमी की बुक सामने होनी चाहिए। तभी आपको ये बुक जो है वो बहुत ही क्लियरली समझ आएगी बायोमैकेनिक्स के हवाले से और एनाटमी के हवाले से। ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो रिस्ट और हैंड रीजन में ऑस्टियोलॉजी बोन की जो स्टडी है, वहाँ पर हमारे पास बोन जो आती हैं वो आती है रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस आती हैं। ठीक है, रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस जो है वो डिस्टली जो है रिलेटिव टू कार्पल्स बाई कॉनकेव है। बाई कॉनकेव उसकी जो अपीयरेंस है वो डिस्टल एंड पर कॉनकेव है, ताकि वो हमारी जो मेटाकार्पल बोन्स हैं, कार्पल बोन्स हैं, उनके साथ आर्टिकुलेट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो रेडियस जो है वो बाई कॉनकेव है रिलेटिव टू कार्पल्स। कार्पल्स में जो है वो वेरिएशंस आ जाती हैं, वो या तो कॉन्वेक्स होती हैं या कॉनकेव होती हैं। उनकी हर जॉइंट पर जहाँ जहाँ से उनका रीजन जो है किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है, तो वहाँ पर उसकी कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी डिफरेंट होती है। ठीक है, और अल्ना जो है वो कॉन्वेक्स है डिस्टल एंड पर एंड रिलेटिव टू ट्राइक्वेंट्रियम। अब अल्ना के सबसे करीब जो कार्पल बोन पड़ती है वो ट्राइक्वेंट्रम पड़ती है, लेकिन हमारा जो ट्राइक्वेंट्रम है वो प्रॉक्सिमल एंड पर कॉन्वेक्स है, और जो हमारा जो अल्ना का जो डिस्टल रीजन है जो उसके साथ जॉइंट बना सकता है, मतलब वो हमारा फिजियोलॉजिकल जॉइंट होता है, लिगामेंट्स के थ्रू जॉइंट बना रहा होता है, तो वो जो है वो भी कॉन्वेक्स है। दोनों कॉन्वेक्स हैं, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास लिगामेंट ही आके अटैच होते हैं जो कि एक जॉइंट फॉर्मेशन बना रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर सॉफ्ट टिश्यू जो है वो आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट की बात करें, प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रो इज़ बाय कॉन्वेक्स। प्रॉक्सिमल जो रो है हमारी कार्पल्स की वो बाय कॉन्वेक्स है। ठीक है, बाय कॉन्वेक्स में हमारे पास जो है और डिस्टल एस्पेक्ट की बात करें, डिस्टली, तो हमारे पास जो प्रॉक्सिमल रो है वो कॉनकेव है, ल्यूनेट, कैपिटेट और ट्राइक्वेंटिव हीमेट के आर्टिकुलेशंस। ये जो है हमारे पास इनकी जो आर्टिकुलेशंस हैं, ये जो बोन्स हैं, फर्स्ट रो की प्रॉक्सिमल रो की डिस्टल एस्पेक्ट, ये हमारे पास कॉनकेव इन नेचर है, ताकि वो आर्टिकुलेट कर सके बाकी बोन्स के साथ। अब बचता है स्केफोइड बोन बचती है। स्केफोइड जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर कॉन्वेक्स है। ठीक है, और कॉनकेव है मीडियल और लेटरल एस्पेक्ट से। ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड के मुकाबले में अगर हम देखें तो हमारे पास स्केफॉइड जो है ना वो हमारे पास वो वो कॉन्वेक्स भी है, वो कॉनकेव भी है। ठीक है, क्योंकि उसे जॉइंट बनाना होता है अपने एंटीरियर भी, पोस्टीरियर भी, मीडियल भी और लेटरल भी, तो इसीलिए उसकी जो नेचर है वो इस तरह की है कि वो एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट से कॉन्वेक्स है और लेटरल और मीडियल एस्पेक्ट से कॉनकेव है रिलेटिव टू ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड। कैपिटेट जो है वो कॉन्वेक्स है और आर्टिकुलेट करी होती है कॉन्केविटीज़ ऑफ स्केफोइड बोन के साथ, हेमेट के साथ और ट्रेपेजॉइड के साथ। मेटाकार्पल्स के हेड की बात करें तो ये बाय कॉन्वेक्स होते हैं। तो मेटाकार्पल्स के जो हेड है वो बाय कॉन्वेक्स होते हैं और बेसिस जो है वो फ्लैट होती हैं रिलेटिव टू डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स। ठीक है, अब इनकी जो अपीयरेंस है, कॉन्वेक्सिटी, कॉनकेविटी, ये इनके जो सराउंडिंग में बोन्स है ना उन पर डिपेंड करता है कि किसके साथ किस तरह से जॉइंट बना रही है, तो उसकी जो फिर शेप है वो उस तरह की होती है। ठीक है, मैं फिर से कहूँगी एटलस एनाटमी की बुक अपने सामने रखिएगा, उसके बाद जो है वो इस टॉपिक को पढ़िएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, क्योंकि रिस्ट रीजन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, फेलेंजेस की बात करें तो प्रॉक्सिमल एंड्स जो है वो बाय कॉनकेव है मोस्टली। ठीक है, विथ रिजेस रनिंग डाउन द सेंटर, डिवाइड करी होती हैं इंटू टू सरफेसेस। डिस्टल एंड जो है वो पुली शेप्ड होती हैं एंड मोस्टली बाय कॉन्वेक्स होती हैं, विद ग्रूव रनिंग थ्रू द सेंटर, बीच में से एक ग्रूव जा रहा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं आर्थ्रोलॉजी, जॉइंट्स की बात करते हैं। बोन की ऑस्टियोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बचा हमारे पास जॉइंट की स्टडी। ठीक है, आर्थ्रोलॉजी की बात करें तो आर्थ्रोलॉजी में रेडियो कार्पल जॉइंट होता है, हमारे पास मिड कार्पल जॉइंट होता है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है, मेटाकार्पो फेलेंजल जॉइंट होता है और इंटरफेलेंजल जॉइंट होता है। ठीक है, रेडियो कार्पल जॉइंट की बात करें तो कॉन्वेक्स स्केफोइड होती है और यूनिट के साथ आर्टिकुलेट होती है विथ कॉनकेव रेडियस। कॉनकेव जो है रेडियस जो है वो बाय कॉनकेव है, तो ये स्केफोइड बोन के साथ भी आर्टिकुलेट कर रहा होता है और ल्यूनेट के साथ भी आर्टिकुलेट कर रहा होता है। ठीक है,
मिड कार्पल जॉइंट की बात करें तो आर्टिकुलेशन मिड कार्पल की बताएं तो ये हमारे पास 4 प्रॉक्सिमल होती हैं, 4 डिस्टल कार्पल बोन्स होती हैं, जिसे मिड कार्पल जॉइंट कहा जाता है। अब इसका फंक्शनल रादर देन एनाटमिकल जॉइंट, ये फंक्शनल मतलब इसकी जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनाटमिकल। इसकी जो जॉइंट अपीयरेंस है ना वो इतनी नहीं है जितनी फंक्शनल लेवल पर इसकी आर्टिकुलेशन हुई हुई है, जैसे सॉफ्ट टिश्यूज़ के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ये भी डिवाइड हो जाती है इनटू मिडिल पिलर। ल्यूनेट और ट्रैक्वेंट्रम जो है वो कैपिटेट और हेमेट के साथ होती हैं। ठीक है, और लेटरल पिलर जो है हमारे पास स्केफॉइड बना रही होती है विथ ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो मिड कार्पल जॉइंट 2 रीजन में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग मेरे सामने एटलस की जैसे बुक पड़ी हुई है इस वक्त, तो मैं जो है वो शो करवा अगर सकती तो मैं ज़रूर शो करवाती, लेकिन मैं इस वक्त या तो चैप्टर पढ़ सकती हूँ या मैं वीडियो दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो आप एटलस की बुक सामने रखें, आपको 3 बोन्स नज़र आएंगी जो कि लेटरल पिलर बना रही हैं, 3 बोन्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगी जो कि मिडिल पिलर बना रही हैं। तो ल्यूनेट की जो आर्टिकुलेशन हुई हुई है ट्रिक्वेंट्रम बोन के साथ और कैपिटेट के साथ जो कि मिडिल पिलर बना रही हैं, और हमारे पास जो है वो लेटरल पिलर बना रही है स्केफॉइड बोन की आर्टिकुलेशन ट्रेपेजॉइड बोन के साथ और ट्रेपीजियम बोन के साथ। सही, अब हम आ जाते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की तरफ। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो है वो थंब होता है, सैडल आर्टिकुलेशन होती है ट्रेपीजियम के साथ, बीइंग कॉन्वेक्स इन मीडियल, और लेटरल डायरेक्शन पे देखा जाए तो कॉन्वेकेव होता है इन इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। तो स्केफॉइड हमारे पास, सॉरी स्केफॉइड नहीं, ट्रेपेजियम जो बोन होती है उसकी आर्टिकुलेशन होती है थंब के साथ। तो इसकी जो नेचर होती है वो कॉन्केव भी है कॉन्वेक्स भी है, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है कि वो किस जगह से कैसा जॉइंट बना रहा है, तो वहाँ से वो कॉन्वेक्स भी है और कॉन्केव भी है। अब जो इसकी आर्टिकुलेशन है वो हमारे थंब के साथ जो है वो सैडल आर्टिकुलेशन है ट्रेपीजियम के साथ, जहाँ से वो मीडियल साइड से कॉन्वेक्स है लेटरल डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और कॉन्केव है इंटीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर। सही, मीडियली और लेटरली जो है उसकी कॉन्वेक्स नेचर है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली फर्स्ट थंब की जो है वो हमारी ट्रेपीजियम बोन की कॉन्केव आर्टिकुलेशन है। फर्स्ट मेटाकार्पल जो है वो ऑपोजिट होता है इन शेप टू ट्रेपीजियम। ठीक है, सेकेंड टू फिफ्थ कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट हमारे पास जो है वो एसेंशियल फ्लेट होता है बिटवीन बेसिस ऑफ मेटाकार्पल्स एंड डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स। सही, सेकेंड टू फिफ्थ ये इनकी बेसिस जो है वो फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है जो है, ताकि यहाँ पर डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स के साथ इनकी बेसिस फ्लैट आ जाती हैं ताकि आर्टिकुलेशन जो है वो पॉसिबल हो सके। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जॉइंट जो होते हैं वो कॉन्वेक्स मेटाकार्पल्स होती हैं और कॉन्केव प्रॉक्सिमल फेलेंजेस होती हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा जॉइंट है जिसमें हमारे पास फेलेंजेस जो है वो कॉन्केव इन नेचर होती हैं और मेटाकार्पल जो है वो हमारे पास कॉन्वेक्स इन नेचर होती हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट की बात करें तो ये भी हमारे पास जो है वो थोड़ा सा इजी आ जाता है एज़ कम्पेयर टू मेटाकार्पल जॉइंट जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, और कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की जो आर्टिकुलेशन है वो भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। अब प्रॉक्सिमल की बात करें तो ये जो जॉइंट कंसिस्ट होते हैं कॉन्वेक्स डिस्टल एस्पेक्ट से होते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल फेलेंजेस विद कॉन्केव प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट ऑफ मिडिल फेलेंजेस, यहाँ पर जो है कॉन्वेक्स डिस्टल एस्पेक्ट से हैं और कॉन्केव जो है वो प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट से है। सेम ओरिएंटेशन एग्जिस्ट करती है डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स में, टीआईपी जॉइंट्स में भी सेम ही आर्टिकुलेशन जो है इनकी अपीयरेंस मौजूद है एनाटमिकल। अब मसल्स की बात करें तो यहाँ पर फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स, रेडियल डेविएटर्स, अल्नर डेविएटर्स, एक्सटेंसिक मसल्स आ जाते हैं, इंट्रिंसिक मसल्स आ जाते हैं फिंगर के। ठीक है, अब ये टेबल 1.6 में बताया गया है। इंट्रिंसिक मसल्स जो हैं वो वहाँ हैंड से शुरू होके हैंड के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं, मतलब रिस्ट से शुरू होके रिस्ट हैंड के अंदर होते हैं, और जो हमारे पास एक्सटेंसिव मसल्स होते हैं ना वो हमारे एल्बो फोर आर्म रीजन से आते हैं, फोर आर्म से आते हैं और उनकी अटैचमेंट जो है वो फिंगर पर होती है। ठीक है, मिड फोर आर्म से आते हैं और उनकी अटैचमेंट जो है वो हमारे फिंगर्स तक होती है, तो वो हमारे पास एक्सटेंसिक मसल हो गए। अब नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कुछ मौजूद है, जैसे वूलर कार्पल होता है, रेडियल कार्पल और कोलेटरल और पामर लिगामेंट, एक्सटेंसर हुड होता है, एसोसिएटेड कैप्सूल्स होते हैं, वूलर प्लेट, नर्व्स और वेसल्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है। तो हम लोग जो है वो कुछ पहले
बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो है यहाँ पर लिगामेंट्स और रिस्ट जॉइंट पर मूव करेंगे। आगे डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर देखनी है। एक्सटेंसर हुड सबसे पहले देख लेते हैं। तो एक्सटेंसर हुड क्या है? एक्सटेंसर हुड फाइब्रस मैकेनिज्म है डॉर्सम ऑफ ईच फिंगर पर, जो कि फाइब्रस एक्सपेंशन होती है ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम टेंडन, ठीक है, दैट इज़ एक्सटेंसर हुड। इट्स पर्पस इज़ टू असिस्ट विथ एक्सटेंशन ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट एंड डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट, ठीक है। देन वी हैव वोलर प्लेट, जो अभी पीछे बात हुई थी, प्रेजेंट ऑन पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट एंड डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पर होती है। कैप्सूल की थिकनिंग होती है बेसिकली वोलर प्लेट, फंक्शंस टू इंक्रीज आर्टिकुलर सरफेस ड्यूरिंग एक्सटेंशन एंड प्रोटेक्ट जॉइंट वोलरली, ठीक है। वोलरली की बात करें तो वोलरली जो है इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बस ये जो है अपर लिम की पाम या डॉर्सम सरफेस होता है फुट का, वहाँ पर एक रीजन को जो है हमारा डॉर्सम सरफेस है वहाँ पर जो है ये इंडिकेट करा होता है। यूजुअली इसका मतलब होता है टूवर्ड्स द फ्लेक्सर सरफेस ऑफ डिस्टल अपर लिम एंटीरियरली, ठीक है। तो वोलरली का मतलब ये है। उसके अलावा अगर हम बात करें, वोलर प्लेट जो है वो ज़्यादा मोबाइल होती है एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट देन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट, सही। अब हम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करते हैं। तो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में हमारे पास लिगामेंट्स आ जाते हैं। लिगामेंट्स की बात करें तो फिंगर पर कोलेटरल लिगामेंट है, एक्सेसरी लिगामेंट है और ट्रांसवर्स लिगामेंट है। कोलेटरल लिगामेंट जो है वो लेटरल कॉन्डाइल से आते हैं टू द डिस्टल फेलेंस और लेटरल वोलर प्लेट। वोलर प्लेट अभी मैं बता चुकी हूँ कि डोर्सम ऑफ द हैंड पे होता है, पाम को बेसिकली रेफर कर रहा होता है, ठीक है। ऑल फाइबर्स टाइट हो जाते हैं विद फ्लेक्शन एंड वोलर फाइबर्स टाइटन हो जाते हैं विद एक्सटेंशन। एक्सेसरी मसल्स यहाँ पर आ जाते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़ की बात करें तो ये रन फ्रॉम कॉन्डाइलर हेड टू वोलर प्लेट। ट्रांसवर्स लिगामेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, फिर प्रेजेंट होते हैं मेटाकार्पल जॉइंट पर, ठीक है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पर आ जाते हैं। प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टेबिलिटी लिंकिंग मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स और प्रोवाइडिंग री इन्फोर्समेंट टू एंटीरियर कैप्सूल, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंटीरियर कैप्सूल को, ठीक है। रिस्ट की बात करें तो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है, अल्ना कोलेटरल लिगामेंट होता है, पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट होता है, ठीक है, पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट होता है। रेडियल कोलेटरल की बात करें तो रेडियल कोलेटरल अल्ना डेविएशन को लिमिट कर रहा है, अल्ना कोलेटरल लिमिट कर रहा है रेडियल डेविएशन को, और पाल्मर अल्नो कार्पल जो लिगामेंट है वो एक्सटेंशन और सुपिनेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लिमिट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट जो है वो एक्सटेंशन एंड सुपिनेशन को, ये भी इसका भी काम सेम ही है, ये भी लिमिट कर रहा होता है एक्सटेंशन को और सुपिनेशन को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट है जो कि फ्लेक्शन, प्रोनेशन और पॉसिबली रेडियल डेविएशन को लिमिट कर रहा होता है। रेडिएट कर रहा होता है, रेडिएट लिगामेंट स्टेबलाइज कर रहा होता है हैंड फॉर एनी इम्पैक्ट थ्रू नकल्स, ठीक है। नकल्स जो जॉइंट होते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स के दरमियान जो नकल्स आ जाते हैं, जॉइंट आ जाते हैं, तो वो हमारे नकल्स होते हैं, ठीक है। एक्सटेंसर हुड की हम बात कर चुके हैं, एक्सटेंसर हुड क्या होता है, ठीक है, फाइब्रस मैकेनिज्म है। वोलर प्लेट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कैप्सूल्स डिस्कस करेंगे। कैप्सूल यहाँ पर जो है वो सर्कुलेटेड होते हैं हर जॉइंट के इर्द गिर्द, ताकि वो वहाँ पर प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकें और लुब्रिकेशन भी दे सकें और प्रॉपर एक मूवमेंट के लिए स्पेस भी दे सकें। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट सबके इर्द गिर्द फाइब्रस कैप्सूल है दैट आर स्ट्रॉन्ग बट लेग्स एंड सपोर्टेड बाय लिगामेंट, ठीक है। लेग्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं ये वाले जो कैप्सूल्स होते हैं रिस्ट जॉइंट पर, ठीक है। और उसके बाद रिस्ट की बात करें तो रिस्ट पर रेडियो कार्पल जॉइंट जो है वो फाइब्रस कैप्सूल होता है विच इज़ थिकर पाल्मरली एंड डॉर्सली, ठीक है, विथ मिड कार्पल जॉइंट बट यूजुअली हैज़ इट्स ओन साइनोवियल मेम्ब्रेन। पाल्मर सरफेस पर और डॉर्सल सरफेस पर जो हमारी कैप्सूल है वो ज़्यादा थिक होता है और इसकी जो ख़ुद की मेम्ब्रेन सप्लाई, साइनोवियल सप्लाई होती है, ये जो है क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है वो बहुत थिन है तो इसकी जो है वो रीइंफोर्समेंट भी ज़्यादा है और इसकी सप्लाई भी खुद की है। वोलर प्लेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नर्व्स की बात करें तो अल्नर नर्व इनर्वेट्स कर रही होती है हाइपोथीना रीजन को, ठीक है, पाल्मर सरफेस को पाल्मरली और डोर्सली, ठीक है, 5th डिजिट और मीडियल हाफ ऑफ द 4th डिजिट रिंग फिंगर जो है वहाँ तक सप्लाई करी होती है अल्नर नर्व, ठीक है। मीडियन नर्व की बात करें तो ये इनोवेट करी होती है रिमाइंडर ऑफ पाल्मर सरफेस नॉट इनोवेटेड बाय अल्नर नर्व, ये सेपरेट होती है। यहाँ पर 3 नर्व्स होती हैं, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व और रेडियल नर्व, ठीक है। अल्नर जो है वो 5th डिजिट और 4th का हाफ पार्ट जो है सप्लाई करी होती है। मीडियन नर्व जो है वो हमारी 4th का हाफ पार्ट मिडिल फिंगर और जो हमारी सेकंड फिंगर है उसका हाफ पार्ट सप्लाई करी होती है, ठीक है। ये एक सेपरेट नर्व होती है।
लेटरल हाफ ऑफ द फोर्थ डिजिट भी सेकंड थर्ड एंड लेटरल हाफ ऑफ द फोर्थ डिजिट को डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट को ये टिप ऑफ द फिंगर तक सप्लाई करती है। रेडियल नर्व जो है ये रिमाइंडर डोर्सम ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है, लेकिन मीडियल नर्व और अनर नर्व से ये बिल्कुल सेपरेट होती है। ठीक है, ये हमारी जो है वो सेकंड डिजिट है, सेकंड डिजिट का हाफ, और जो हमारा थंब रीजन है, थिनार रीजन, उसको सप्लाई करती है। ब्लड सप्लाई यहाँ पर हमारे आ जाती है, अल्नर आर्टरी आ जाती है, रेडियल आर्टरीज आ जाती हैं जो कि मर्ज हो जाती हैं टू फॉर्म पाल्मर आर्टरीज, देन सेंड डिस्टल ब्रांचेस सेंड करी होती है, रन अप द मीडियल और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल डिजिट। ठीक है, टिप तक सप्लाई करी होती है। उसके बाद हमारे पास बायोमैकेनिक्स है। ठीक है, बायोमैकेनिक्स रिस्ट की और रिस्ट की और हैंड की। तो यहाँ पर हैंड है, मेटाकार्पल फेलेंजल जॉइंट्स हैं, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जो है जॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। तो हम देखते हैं क्या क्या है। हैंड की बात करें तो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है, जो कि ड्यूरिंग फ्लेक्शन डिजिट रोटेट करते हैं रेडियली, रेडियल साइड की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब जो है लेटरल साइड पे जा रहे होते हैं। ठीक है, टू इन्हांस ग्रैस्प एंड ऑपोजिशन। प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल और डिस्टल इंटरफेरेंशियल का काम ये है। मेटाकार्पोफेरेंशियल जॉइंट की बात करें तो ये फ्लेक्शन डिजिट्स जो है ये भी रेडियली जा रहे होते हैं, ताकि ये भी ग्रैस्पिंग और ऑपोजिशन की जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट कर सके और री इन्फोर्स कर सके। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, इसकी पोजीशन जो है वो ट्रेपीजियम के साथ एंटीरियरली मीडियली रोटेटेड होती हैं रिलेटिव टू अदर कार्पल्स, इसीलिए ये प्लेन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन परपेंडिकुलर टू अदर डिजिट, मतलब ये प्लेन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पे काम कर रहा होता है परपेंडिकुलर रीजन्स के अंदर, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर, जो भी है, मतलब एक स्पेसिफिक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में काम कर रहा होता है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में ये जो है वो कॉनकेव मूविंग ऑन कॉन्वेक्स वाली मूवमेंट आ रही होती है इसमें, इसीलिए ये प्लेन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पर ही काम कर रहा होता है। ठीक है, ड्यूरिंग अबडक्शन और एडक्शन की मूवमेंट में ये कॉन्वेक्स मूविंग ऑन कॉनकेव है। ठीक है, कॉन्वेक्स मूव कर रहा है कॉनकेव पर, तब मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में क्या था, कॉनकेव मूव कर रहा था कॉन्वेक्स पर, तभी फ्लेक्शन परफॉर्म हो रही थी। अब फ्लेक्शन और अबडक्शन अब दोनों सेपरेट हैं, उसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट मेटाकार्पल रोटेट कर रही होती है अल्नरली, तब जाके जो है वहाँ पर फ्लेक्शन सिंगल और अबडक्शन परफॉर्म होती है, फ्लेक्शन के साथ अबडक्शन। ड्यूरिंग एक्सटेंशन एंड अडक्शन फर्स्ट मेटाकार्पल रोटेट कर रही होती है रेडियली। रिस्ट जॉइंट की बात करें तो रिस्ट जॉइंट में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन होती है। फ्लेक्शन में हमारे पास प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट ऑफ इसके फॉइड बोन और ल्यूनेट ग्लाइड कर रही होती हैं डॉर्सली रिलेटिव टू रेडियस, रेडियस के ऊपर जो है ये ग्लाइड दे रही होती हैं स्केफोइड और ल्यूनेट प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट पे, तब जाके फ्लेक्शन परफॉर्म होती है। एक्सटेंशन में जो है वो स्केफोइड और ल्यूनेट ग्लाइड कर रही हैं वेंट्रली टू रेडियस, रिलेटिव टू रेडियस, तब जाके एक्सटेंशन की मूवमेंट परफॉर्म हो रही है। प्रॉक्सिमल रो जो है वो ग्लाइड कर रही होती है अल्नर साइड की तरफ, और प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ स्केफोइड रोटेट कर रही होती है पाल्मर सरफेस की तरफ, तब वहाँ पर रेडियल एविएशन परफॉर्म हो रही होती है, और अल्नर डिविएशन तब परफॉर्म होती है जब प्रॉक्सिमल रो जो है वो रेडियल साइड पर एक ही साथ ग्लाइड कर रही होती हैं, तब वहाँ पर रेडियल एविएशन परफॉर्म होती है। मैं फिर बोलूँगी, जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ें ना, ये वाला स्पेसिफिक टॉपिक जो रिस्ट का है, बाकी सब चीज़ें तो वो इजीली समझ आती हैं, क्योंकि एक तो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं वो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, तो इसीलिए छोटे छोटे जॉइंट्स को याद करना भी थोड़ा क्रिटिकल होता है। तो बुक को सामने रखिएगा, एटलस एनाटमी को, देन आप इसको स्टडी कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मज़ीद अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो फिर आप मुझे जो है वो बता दीजिएगा, मैं दोबारा जो है वो आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और सी यू सून।